बिहार सरकार में उच्च पदों पर भर्ती के लिए बीपीएससी द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों परीक्षार्थी शामिल होते हैं और जिनकी तैयारी अच्छी होती है वो सफल होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए उसके सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखना काफ़ी जरूरी होता है और इसीलिए हमने यह सीरीज स्टार्ट की है। पिछले 2 वीडियो में हमने बताया है कि 69वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा में जो सामान्य अध्ययन के पेपर होते हैं उनमें कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। दूसरी वीडियो में हमने बताया है इतिहास विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें आपने देखा कि वर्ल्ड हिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है और भारत के इतिहास से 24 प्रश्न पूछे गए थे और बिहार के इतिहास से कुल 11 प्रश्न पूछे गए थे। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज बात करेंगे कि 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में भारत के इतिहास के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से जो प्रश्न पूछे गए थे उनकी संख्या 5 थी। तो चलिए आज की वीडियो में हम देखते हैं कि 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में भारत के इतिहास सेक्शन के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से जो 5 प्रश्न पूछे गए थे वो कौन से प्रश्न थे। आज की वीडियो में देखते हैं कि 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में भारत के इतिहास से जो 24 प्रश्न पूछे गए थे उनमें से 5 प्रश्न प्राचीन भारत के इतिहास से थे और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास से जो 5 प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से प्रश्न थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखते हैं 69वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा 2023 में प्राचीन भारत के इतिहास से जो 5 प्रश्न पूछे गए थे कौन कौन से प्रश्न थे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग स्थित है ऑप्शन ए एलोरा में, बी अजंता में, सी बादामी में, डी बाग में। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास के धार्मिक सुधार आंदोलन चैप्टर से लिया गया है और उसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित यह प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि बोधिसत्व पद्मपानी की पेंटिंग कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आपने देखा एलोरा में, अजंता में, बादामी में, डी बाग में। फ्रेंड्स, वैदिक धर्म के पतन के बाद धार्मिक सुधार आंदोलन का दौर चला था जिसमें वैदिक धर्म के विकल्प के रूप में बहुत सारे धर्म आए थे और उसी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म ही था। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बौद्ध धर्म से पूछा गया है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया था। कथन 2 है, हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है? ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, केवल 2, केवल 1, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, कथन 1 कह रहा है कि फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा कथन कह रहा है कि हुएनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। इन दोनों कथनों को आप ध्यान से देखिए और आप कितनी तैयारी किए हैं, किस तरीके से तैयारी किए हैं, इन दोनों कथनों के आधार पर ऑप्शन दिया हुआ है। अगर 1 और 2 कथन दोनों सही है तो आप ये लगा सकते हैं, केवल 2 सही है तो बी लगाइए और केवल 1 सही है तो सी ऑप्शन चुनिए और डी में कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर उपयुक्त में से कोई नहीं है तो आप डी आंसर पर जाइए। अब देखते हैं 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत पूछा गया तीसरा प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। देखिए, एक तरफ है चरक, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर, विशाखदत्त और ये किस चीज में निपुण थे, ये किससे संबंधित थे? वो इधर है गणित, चिकित्सा, नाटककार, ज्योतिष। ऑप्शन देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। कूट देखकर आप इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। चलिए देखते हैं कूट कैसा है। A B C D, ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3, डी के साथ 4। अगर ये मैच करता है तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। ए के साथ 3, बी के साथ 2, सी के साथ 4 और डी के साथ 1 अगर सही है तो बी आंसर होगा। फिर ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी के साथ 3, डी के साथ 2 होगा तो सी आंसर होगा। और यदि ए के साथ 2, बी के साथ 1, सी के साथ 4 और डी के साथ 3 होगा तो आप डी आंसर पे जाइए। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास से विभिन्न विद्वान एवं उनसे संबंधित जो क्षेत्र थे उससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन बनाकर देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ उत्तर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन दूंगा। आप अपनी तैयारी जांच लीजिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर नहीं बन रहा है तो आप चिंतन कीजिए कि किस तरह की तैयारी करें ताकि इस तरह के प्रश्न पूछा जाए, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न अगली एग्जामिनेशन में ही आपको देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में प्राचीन भारत के इतिहास से पूछा गया चौथा प्रश्न। राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है चरक, बी है कामंदक, सी कौटिल्य, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब देखते हैं 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में प्राचीन भारत के इतिहास सेक्शन से पूछा गया 5वां प्रश्न। भारतीय कला में स्तूप,
चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वैष्णव संप्रदाय, बी है बौद्ध धर्म, सी है शैव संप्रदाय और डी है आजीवक संप्रदाय। पूछा गया है कि स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वैष्णव संप्रदाय, बौद्ध धर्म, शैव संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय। तो इस तरीके से पांचवा क्वेश्चन प्राचीन भारत के इतिहास के धार्मिक सुधार आंदोलन से पूछा गया। इस तरीके से हमने आज के वीडियो में 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में इतिहास विषय के अंतर्गत प्राचीन भारत के इतिहास से पूछे गए 5 प्रश्नों को देखा है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 69वीं बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन 2023 में भारत के इतिहास के अंतर्गत मध्यकालीन भारत के इतिहास से जो 4 प्रश्न पूछे गए थे वो कौन कौन से प्रश्न थे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।